हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वापस आई हूँ और बच्चों को छुट्टियाँ हैं। छुट्टियों की वजह से इतना कोई ख़ास व्लॉग वगैरह बनाने का दिल नहीं करता क्योंकि बेटा भी घर होता है और इस वजह से बस बच्चों के साथ ही मसरूफ़ हैं आजकल। और छुट्टियाँ भी हैं और साथ-साथ में कहीं घूमना फिरना, कभी शॉपिंगों पे और कभी बच्चों को लेके इधर-उधर बस निकले होते हैं आजकल। मैं ही निकली होती हूँ, हस्बैंड तो गए होते हैं अपने जॉब पे। अभी भी हम लोग जा रहे हैं दोनों। ये इंडिपेंडेंस डे वाला दिन का है, तो इंडिपेंडेंस डे वाले हिसाब से मैंने कपड़े निकाले थे बेटी के। तो मैं उससे पूछ रही थी कौन से पहनने हैं, उसने भी शुक्र है वो वाइट और ग्रीन वो वाला पसंद किया था पहनने के लिए। घर से मैं कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी के निकली थी। मैंने कहा बच्चों को साथ लेके निकलना है, तो इन्होंने अच्छी खासी सर खपाई करनी है। तो पहले ही बंदा चार्ज होके घर से ही निकले। तो ये हम लोग दोनों पहुंच गए। हम लोग अच्छे खासे टाइम पे पहुंच गए थे और धूप भी आज इतनी खासी लगी हुई थी ना। ये जो इनका कॉरिडोर है ना, ये सारा धूप से भरा हुआ था और रश भी काफ़ी ज़्यादा था। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से पाकिस्तानी भी इधर काफ़ी ज़्यादा नज़र हम लोगों को आए थे। तो ये वाली साइड पे एप्पल स्टोर है, तो उधर उन्होंने ये बनाया हुआ पानी वगैरह का ना, फव्वारे सारे लगाए हुए हैं और बच्चों को इतना पसंद आया। बच्चे ना बात सुन रहे थे, भागे जा रहे थे। मैं आवाज़ें दे रही थी इधर इधर को नहीं जाना, हम लोगों ने नीचे जाना है। मैंने लेना था अपने मोबाइल का चार्जर लेना था। तो इसी बस सर खपाई में बेटी का दिल था कि कभी मैं भी इसके अंदर, मामा मुझे इजाज़त दे देना, मैं भी घुस जाऊँ अंदर जैसे वो बच्ची घुसी हुई है। तो मुझे भी मामा कहे। मैंने कहा चलो बेटा, उसने तो सैंडल पहनी हुई है, आपके शूज़ गीले हो जाएंगे। और अभी हम लोग एंटर हुए हैं, तो एंटर होते ही सारे कपड़े शपड़े ख़राब कर लो, बाद में फिर सारा सीन ऑफ हो। इन्हीं के चक्करों से एप्पल स्टोर में एंटर होने की बजाय हम लोग निकल आए सीधे। तो जब मैं काफ़ी आगे आ गई ना, फिर मुझे याद आया मैंने तो अपना चार्जर लेना था और वो भी रह गया। तो उसके बाद मैंने कहा चले फिर किसी दिन प्रोग्राम बना लेंगे, कोई एक आध चीज़ बंदा रख भी ले ना नेक्स्ट टाइम के लिए, तो फिर भी होता है। मैंने वो वाली चीज़ में रह गई, वो लेने जाऊँगी। ये मैंगो स्टोर है, वहाँ से होके हम लोग बेटी का अपर लिया था। तो वहाँ से होके नेक्स्ट अब हम आगे आगे देखते हैं, आगे आगे भी जो जो चीज़ें नज़र आएंगी वहाँ वहाँ घुसते जाएंगे और देखते जाएंगे। ये वाला गैस का स्टोर है, इतना कोई बड़ा स्टोर था, 3 इनकी बिल्डिंग्स थी। और हमारी पहल हो गई है, मेरे हस्बैंड आ गए हैं घर। बाकी का व्लॉग इंशाल्लाह नेक्स्ट कल बनाऊंगी। मैं पहले भी इतने दिनों से आज बना रही हूँ, कल बना रही हूँ, इसी तरह बस चक्करों में लगी रहती हूँ। सारा दिन ऐसे ही बंदा वेस्ट कर देता है और जब टाइम थोड़ा होता है ना, फिर बंदे का दिल करता है ये भी काम कर ले वो भी काम कर ले। हाँ जी, वैसे मेरे हस्बैंड ने किसी काम से अल्लाह का शुक्र है कभी मना तो नहीं किया, लेकिन ये होता है कि बंदा अच्छा नहीं लगता कि हस्बैंड काम से अपने ऑफिस से थके हारे घर आए और बंदा आते हुए बेगम आगे से मसरूफ़ हो और अपने कामों में। तो इस तरह बंदा अच्छा नहीं लगता। किसी से बातें सुनने से बेहतर है कि बंदा खुद ही समझदार। ये वाला इनका फर्स्ट फ्लोर था और फर्स्ट फ्लोर पे सारे ही न्यू अराइवल वाले लगे हुए थे। सारे बैग, जूते, कपड़े शपड़े सारा कुछ न्यू अराइवल है और इन सब की प्राइजेस 400-500 यूरो से स्टार्ट हो। ये वाले इनके वायलेट इतने कोई प्यारे, इतने हसीन हैं। वैसे खाली हाथ में बंदे ने पकड़ा हो वैसे बड़ा क्लासी लगता है। तो ये जो मैं देखूँगी ना, ये ब्राउन वाला, ये जिसके अगर जी लिखा है, वो तो इतना प्यारा लग रहा था ना। मैंने जो अपनी शॉपिंग किया वो मैं आपसे नेक्स्ट इंशाल्लाह शेयर करूँगी और बाकी बच्चों की जितनी भी शॉपिंग है वो आज इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। यहाँ बेटी ने जूते उतार के बिल्कुल घर वाला माहौल बनाया हुआ है और चिल्का आ रही है और मैं उससे कह रही हूँ जूते पहने और वापस ऊपर चले। जरा जाओ। तुम क्या कर रही हो आयशा? मेरी बिल्ली इधर से क्या खाना है? इधर आओ बाहर, पिज़्ज़ा भी खा सकते हो। हम लोगों के वही मसले, हलाल ऑप्शन बहुत कम होती है जिसकी वजह से हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। फुट लॉकर भी चक्कर लगा था, बेटे ने अपने शूज़ लेने थे, उसे फिर जॉर्डन से पसंद आ गए थे तो उसने वो लिए थे और नेक्स्ट आपके साथ शेयर भी करूँगी। और साथ में एडिडास से उसने अपनी चप्पल ली थी जो कि मैं बस बेध्यानी से 1 नंबर छोटा ले आए और घर आए और उसने अपने सारे ऊपर से उतार के सारा कुछ फेंक दिया और पहन ली थी। मैंने कहा अगर ऊपर से ना उतारते तो ये था, साइज़ वगैरह चेंज कर लेना था। जब मैं सेफोरा वगैरह एंटर होने लगती हूँ तो कहते हैं मामा क्या
क्या करना, जल्दी करें, लेट हो रही हैं, अब घर चलें, अब ऐसे करें, वैसे करें, अब ये भी रहता है, वो भी रहता है। मैं कहती हूँ अपनी दफ़ा आप लोगों को कोई टाइम का पता नहीं चलता कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। जब भी लेडीज़ की कुछ भी शॉपिंग वगैरह की बात आती है तो उसी वक़्त हस्बैंड और बच्चे कहते हैं बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये तो इन्होंने कुछ लेना-वेना है कोई नहीं। हम भी लेडीज़ अपनी धुन की पक्की होती हैं, हम लोगों ने स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट मैंने अलग से किए होते हैं, जो कुछ सेफोरा से लेना होता है या जहाँ से भी कुछ लेना होता है ना, ज़हन में होता है कि ये पहले लेना है। मतलब पहले लेने से मुराद है ज़रूर लेनी है चीज़ें। तो उसके बाद बच्चों ने कहा मैकडॉनल्ड्स से कुछ खिला दें, पिज़्ज़ेरिया वगैरह तो काफ़ी दूर था इधर से, जो हलाल पिज़्ज़ेरिया होता है ना, तो वो ज़रा दूर था। तो मैंने कहा चलो मैकडॉनल्ड्स से ऐसे करते हैं, कुछ खा लेते हैं ना, फ़िश वगैरह वाला जो मेन्यू होगा ना वो ले लेंगे। खाना वगैरह खाने के बाद अभी 1-2 और जगह पे जाना था। जिस साइड पे हम लोगों ने इस साइड पे जाना था ना, तो इधर इतना कोई बड़ा प्राइमार्क है ना, इसकी 4-5 बिल्डिंग्स हैं अलग से। वो प्राइमार्क की एक अलग से बिल्डिंग है और उसके 5-6 फ्लोर है ना, बच्चों का अलग से है, जेंट्स लेडीज़ सबका अलग-अलग से, मेकअप सेक्शन अलग से है उनका, काफ़ी बड़ा तो वहाँ चक्कर लगाना था। तो और साथ में इस साइड पे भी एक सफ़ोरा का छोटा-सा है, तो वहाँ भी चक्कर लगा था। हैं स्कारpe पे ये जो जा रहा है ना मर्द, उसने पकड़ा हुआ था शॉपर स्कारpe का। इतना कोई बड़ा ये एरिया है ना शॉपिंग का, बहुत ही बड़ा, बंदा सारा घूम फिर ही नहीं सकता एक दिन में ना। तो जितने कोई फेमस ब्रांड है ना, लुइस विटॉन, गुच्ची, हर चीज़ ये वाली साइड पे ना इधर होती है, मोस्ट फेमस है। और ये होता भी एरिया बहुत एक्सपेंसिव है। तो हम लोगों ने तो लुइस विटॉन इस तरह के साइड पे हम लोग गए नहीं थे बिल्कुल। हमने कहा टाइम वेस्ट है, चक्कर लगाया फिर बंदे का दिल ललचाता है, ये ले ले वो ले ले। तो इससे बेहतर है जो जो चीज़ें लेनी है माइंड में वही लेते हैं। और उसके बाद बच्चे भी साथ हैं, ये होगा किसी दिन अकेले ही जाऊँगी ना तो फिर ये होगा बंदा इस तरह छोटी मोटी शॉप्स पे होता है कि चक्कर शक्कर लगा आता है बंदा, दिल खुश कर आता है। तो उसके बाद बच्चों ने थोड़ा बहुत चक्कर लगाया, तो और बच्चों ने कहा कि हमें फिर अब प्यास प्यूस लग गई है। मैंने कहा पानी ले लेते हैं, उन्होंने कहा पानी लेना है जहाँ तो वहाँ ऐसे करें हम लोग शेक ही ले लेते हैं। फिर मैंने कहा जैसे आप खुश तो वैसे ही ले लेते हैं, शेक पिया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक आध और जाना था जगह पे, वहाँ से होके तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस मेट्रो में। यहाँ से हम लोग आए भी घर से हस्बैंड ने मेट्रो पे ड्रॉप कर दिया था, और मेट्रो पे स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया था। और उसके बाद हम लोगों ने मेट्रो ली और आ गए मेन इधर। तो ये बहुत आसानी हो जाती है, अगर हस्बैंड वगैरह कुछ साथ आना ना भी चाहे ना, तो ये बंदे को आसानी होती है कि आराम से बंदा ये कह के स्टेशन में छोड़ दें और बाकी हम लोग फिर आराम से चले जाएं। तो वापसी में भी इसी तरह ही हुआ था कि हस्बैंड हमें लेने आ गए थे स्टेशन पे। तो उधर से भी वैसे आसानी से जा सकते हैं, लेकिन 2-3 स्टॉप होते हैं बस के। तो फिर हम लोगों को शुक्र है वो लेने आ गए थे, आराम से हम लोग चले गए थे। जाते दफ़ा भी काफ़ी अंधेरा हो गया था, हम लोग काफ़ी लेट निकले थे, तकरीबन 8:30 हम लोग निकले थे और 9 बजे का टाइम हो गया था घर जाते जाते। और अब ये नेक्स्ट जो शॉपिंग हम लोगों ने की है, जो जो चीज़ें वो आपके साथ शेयर करते हैं, देखते हैं क्या क्या लिया है। सबसे पहले मोस्टली तो ये वाली बेटी की जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। H&M से मैंने ये ली थी चप्पल, क्योंकि उसने जो जूता पहना हुआ था ना, वो कह रही थी कि मुझे ये जूता लग रहा है, मुझे उतारो, मैंने नहीं ये पहनना है। तो फिर मैंने ऐसे कहा अर्जेंट से ये वाली इसके सैंडल ले ली, और फिर उसने सैंडल वहाँ ये पहन ली थी, इस वजह से ये थोड़ी सी गंदी गंदी लग रही है। तो नेक्स्ट ये वाली फ़्राक उसे पसंद आ गई थी। उसे क्या पसंद आनी थी उसने देखते साथ ही, फ़्राकों की इतनी कोई शौकीन है मेरी बेटी। उसे शर्ट सूट तो इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती, शर्ट्स पैंट्स होती हैं ना, जितनी से फ़्राक्स पसंद होती हैं। मैंने कहा काश कभी पाकिस्तान होती ना, वहाँ से ज़्यादा सारी ढेर सारी तुम्हारी फ़्राकें लोन की इस तरह की सिलाई करवाती और पहनती मज़े मज़े की डेली नई नई ना। तो यहाँ ये वाली जो फ़्राक्स होती हैं ये मिलती भी महंगी हैं, और फिर ज़्यादातर होती भी नहीं है ब्रांड्स की ना ज़्यादा। ये भी हम लोगों ने H&M से ये वाली शॉपिंग की थी। 2-3 इसकी सैंडल्स ली थी, और साथ में उसकी एक फ़्राक थी और एक बैग था, वो बैग अंदर आपको दिखाया नहीं है। ये भी चीज़ें जल्दी से मैंने समेटी थी, क्योंकि उसने देखने के फ़ौरन बाद ही कहना था आप मुझे दोबारा से पहनाएं। ये वाले जॉर्डन के इसने लिए थे बेटे ने शूज़, और ये वाले शूज़ अच्छे खासे एक्सपेंसिव थे। और मैंने गैस के बैग और इस तरह की चीज़ें देख रही थी ना, कह रहा था 200 का आपने क्या करना है मामा, 200 का बैग लेके कहाँ जाना है आपने, 300 का बैग लेके कहाँ जाना है। तो आपने जो शूज़ पसंद किए, मैं कहती हूँ अब बताओ आप तुमने कहाँ जाना है इतने महंगे शूज़ पहन के।
ये वाले जो इसके शूज़ थे ये इसके 150 यूरो के थे और मैंने कहा आप बताओ मेरे जो बैग थे वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे। वो कहते हैं हम लोगों ने तो मामा स्कूल जाना होता है और वहाँ सब लोगों ने इस तरह के एक्सपेंसिव पहने होते हैं तो हमारे लिए तो मस्ट है ना। तो हम लोगों ने कहा हमारी तो बस आप लोगों की तो बस उम्र गुजर गई है ना, आप लोगों ने क्या करना है इस तरह की महंगी चीज़ें लेके। ये हाल हो गया अब हमारा। तो एक ये वाले इसने शूज़ लिए थे, ये स्कूल में जो रखने होते हैं ना शूज़ स्पोर्ट्स के लिए। एक दिन इनका स्पोर्ट्स डे होता है और जिस पे लाजमी इन्होंने पहने होते हैं ना। ये वाली चप्पल है जो एडिडास के पीछे मैं आपसे बात कर रही थी ना, 1 नंबर छोटा ले है और वो भी इसने खोल ली है और जो कि अब घर में पहनी जाएगी। ये वाले शूज़ हैं स्कूल में रखने के लिए। एक स्कूल में शूज़ का जो पेयर होता है ना वो स्कूल में रखना होता है यहाँ, क्योंकि बच्चे अलग से वो पहनते हैं जो स्पोर्ट्स डे होते हैं ना, इनके जिम वगैरह के डे होते हैं और स्पोर्ट्स डे तो वो फिर बच्चों को अलग से पहनाने पड़ते हैं। और जो स्पोर्ट्स डे एक ये वाले पहनने होते हैं और एक जब उन्होंने फुटबॉल वगैरह खेलना होता है ना, बहुत ज़्यादा इधर स्कूल के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। साथ में आ जाती है नेक्स्ट ये प्राइमार्क से कुछ चीज़ें ली थी, पता नहीं क्यों आज मैं अटक अटक के बार बार बात कर रही हूँ। ये भी बेटी के स्कूल में अब इंशाल्लाह नेक्स्ट बेटी का भी स्कूल लग जाएगा तो स्कूल की भी स्कूल में इधर अलग से एक बच्चों का बैग बनाना पड़ता है, उसके अंदर उनका एक हाँ जी, ये वाला जो शूज़ है ना ये स्कूल में ही रखेंगे। स्कूल में जब एंटर होते हैं ना तो बच्चों को जो घर से शूज़ पहना के जाते हैं वो उनको चेंज करवाने पड़ते हैं और एक बैग के अंदर अलग से एक उनका सूट होना चाहिए और एक शूज़ अलग से होना चाहिए। अगर वो बच्चे गीले वगैरह कुछ इस तरह कर लेना तो फिर वो बच्चों को चेंज करवा देते हैं। तो स्कूल में 3-4 मैं कहती हूँ बच्चों के शूज़ होने चाहिए अलग से, जो उन्हें घर से पहना के जाएँ, उधर पहना के जाएँ। किंडरगार्टन अब इसने शुरू करना है इंशाल्लाह छोटी बेटी ने। एक ही बेटी और एक ही बेटा है। मुझसे अक्सर ये कमेंट्स में सवाल आता है कि आपके कितने बच्चे हैं? आप बच्चे आप करती रहती हैं। तो मेरा एक बेटा और एक ही बेटी है माशाल्लाह से। तो साथ में ये वाले कप लगे हुए थे प्राइमार्क से, वो भी मुझे अच्छे लगे, वो भी ले लिए। और ये वाली कैंडल तो इतनी ज़्यादा मैं लेती हूँ ना, इतनी खुशबू अच्छी लगती है। ख़ास तौर पे हम लोगों के जो खाने होते हैं ना हम लोगों के घरों में, तो वो वाली ये कैंडल्स वगैरह ऑन कर दें तो फिर इस तरह होता है कि स्मेल नहीं घरों से आती। सफ़ूरा से जब भी आप शॉपिंग करते हैं ना तो फिर आपको ये छोटे छोटे गिफ्ट मिलते हैं और इतने अच्छे लगते हैं ना। मोस्टली परफ्यूम होते हैं या छोटी नेल पॉलिश वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये काफ़ी हैंडी होते हैं बैग वगैरह में रखने के लिए। तो जो स्किन केयर प्रोडक्ट लिए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।